से पहले तक बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव, किसी बात पे बात खराब हो गई, पार्टी से बाहर कर दिया गया। क्या सरोज जी सही कह रहा हूँ? बात खराब कैसे हो गई है? देखिए, सुश्री मायावती जी ने 8 जुलाई को पूरे प्रदेश के लोगों की लखनऊ में बैठक बुलाई थी। उसमें जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल के इंचार्ज, जोन के इंचार्ज, सभी वरिष्ठ लोग भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में पैसे की जरूरत है और उन्होंने कहा कि जो चुनाव जीते हैं या हारे हैं सभी विधानसभा क्षेत्र से मुझे 9 लाख से लेकर के 22 लाख तक प्रति विधानसभा से चाहिए जो है। मतलब एक विधानसभा क्षेत्र से 9 से 22 लाख। हाँ, और यूपी में 403 विधानसभा। ये है कि चुनाव हारने के बाद चुनाव 8 जुलाई की बात कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ा था 2017 का, भी हारा था जब मैं 4 बार लगातार विधायक रहा, 5वीं बार मैं हार गया चुनाव। मुझसे भी मांग की गई तो मैंने बहन जी से भी इस बात को कहा था अकेले में कि मैं अब भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना पैसे मैं दे पाऊंगा। तो यहाँ जोन के इंचार्ज लोगों ने मीटिंग की इलाहाबाद में, उन्होंने कहा कि आप अपने विधानसभा का पैसा जमा करिए। तो मैंने कहा ना मैं चुनाव लड़ूंगा ना पैसा दूंगा जो। तो उन लोगों ने अवगत कराया ऊपर। जब अवगत कराया तो वो कल 5 बजे मेरे पास फ़ोन की, कहीं कि क्यों भाई तुमने ऐसी बात कही है? तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो आपसे भी कह चुका, अब मैं नहीं कर पाऊंगा जो है इस काम को, तो मैं संगठन में काम करूंगा। तो उन्होंने कहा संगठन में भी आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें सारे पदों से हटा रही हूँ और तुम्हें अब पार्टी में काम करने की जरूरत नहीं, सीधे घर में बैठो, कहीं दिखाई मत पड़ना जो है प्रदेश कार्यालय या कहीं। तो ये पैसे की मांग तो पहले भी होती रही होगी ना आप लोगों से, कोई पहली बार तो भी नहीं होगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो इस इंतजार में थे कि शायद मायावती जी को कभी सद्बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों से टिकट में उन्होंने पैसा लिया, चेयरमैन में लिया, सभासद में लिया, विधायक में लिया, सांसद में लिया। हम सोचे सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन उन्हें सद्बुद्धि ही नहीं आ रही है। अब उन्हें पैसा और अपना घर के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता जो है, रोज पैसा लेने की बीमारी लग रही है उनको। ये हालात हो गए हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही जो है। तो किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये मतलब पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा में 0 रहे, विधानसभा में इतनी बुरी हार हुई, उसके बाद कुछ नहीं सुधरा है, पैसे की बात वही की वही है। उन्हें सबक लेना चाहिए कि 9 से टाउन जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दूसरे बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकेश पाठक, बहुत सारे हैं, आप लोग जा रहे हैं, फिर होगा क्या? देखिए, मुझे लगता है सुश्री मायावती जी ने तय कर लिया है कि मुझे अब पार्टी को खत्म करना। क्यों? क्योंकि ना वो गरीबों से मिलती। ऐसा तो नहीं लगता कि आनंद कुमार उनके भाई के आने के बाद चीजें बदल रही हैं? मैं बता रहा हूँ, उन्हें गरीबों से लेना देना नहीं है, ना वो गरीबों से मिलती है, पैसे वालों से मिलती है। जो उनकी दरबार में पैसा लेकर जाएगा उनसे मिलेंगे, गरीब कोई मिल नहीं सकता। जाटव बेस वोट पार्टी है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जाटव बिरादरी के कैंडिडेटों को भी 17 के चुनाव में पैसा देना पड़ा जो है। तो जब कैडर से वो पैसा लेने का काम करती हैं तो फिर किसको छोड़ने का काम करेंगे? क्या बीएसपी से आपका रिश्ता खत्म हो गया, तो अब क्या आप बीजेपी जाएंगे? नहीं, देखिए जो है मेरा तो बीएसपी से रिश्ता, मैं तो मानव श्री राम जी की विचारधारा से जुड़ा और 30 साल के ऊपर हो गए, स्टूडेंट लाइफ से मैं जुड़ा था जो है। और जो मिशन आपके पास ऑप्शन तो देखिए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, इन समान विचारधारा वाली पार्टी के विषय में सोचेंगे। तो आप तीनों देख रहे हैं, कौन सी समान विचारधारा लग रही है? अब उसमें देखेंगे, अपने समर्थकों से राय लेंगे। आज पूरे प्रदेश में दुखी होके लोग मायावती जी के इस तरह से लोग इस्तीफा दे रहे हैं हमारे समर्थन में। तो इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं कि इसके